तो कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं जॉब्स इन यूके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दो तरह की जॉब्स हैं। एक तो वाइट कॉलर जॉब और मतलब जो प्रोफेशनल लोग करते हैं डिग्रीज मास्टर्स के बाद, इसको हम बोलते हैं कि मतलब सिटिंग जॉब। और दूसरी हमारी होती है लेबर। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे लेबर करते हैं, और जिसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेबर में। कंस्ट्रक्शन आता है, जितना भी हमारा वेयर हाउसेज हैं उसकी सारी जॉब्स आती हैं। और जितनी भी ये हमारी ब्रांड्स हैं KFC, मैकडोनल्ड्स, उसमें हम जो क्रू मेंबर की जॉब करते हैं वो सब लेबर में काउंट होती है। तो जो यहाँ का बेसिक पे रेट है वो एक्चुअली 975 है, जो अप्रैल मई के अराउंड में जाके अराउंड 1075 आई गेस हो जाएगा। 1 पाउंड बढ़ने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं जॉब्स के बारे में, और हम बात करेंगे कि हम महीने का 2000 पाउंड से 2500 पाउंड कैसे बना सकते हैं इन यूके विद यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे सब नए नए आते हैं तो वो जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन सबसे पहले आपको ये रहेगा, जब भी आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आप अपनी 20 आवर्स की जॉब सिक्योर करें, क्योंकि जो बेसिक सिनेरियो चल रहा है फ़िलहाल का यहाँ पे वो ऐसा है कि लोगों को 20 आवर्स की जॉब्स भी नहीं मिल रही। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप 20 आवर्स की जॉब सिक्योर करें। 20 आवर्स में आप शुरू कर सकते हैं मैकडोनल्ड्स से। मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक, टिम हॉर्टन, सुपर ड्रग, इन सब की ऑफिशियल साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लोग क्या कम करते हैं, यहाँ पे इंडीड पे जाते हैं, इंडीड पे अप्लाई करते हैं। इंडीड इज़ अ सेकंड पार्टी ऐप। तो सेकंड पार्टी ऐप आपको आपकी एप्लीकेशन डिलेज करता है डेफिनेटली। अगर आप अप्लाई करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन फिर आगे भेजते हैं। उससे अच्छा है कि आप साइट पे जाके जो ऑफिशियल उनकी साइट है उसे सर्च करें। उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है करियर्स का। उस करियर्स पे जाके आप लोकेशन में सर्च कर सकते हैं कि कौन सी जॉब कहाँ पे है। तो इन सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स में आप अप्लाई करें ऑनलाइन, और उनको पूरी अपनी स्टेटमेंट दें कि मतलब मैं 20 आवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। जो सबसे आपको ईजिली और जल्दी जॉब मिलेगी वो मिलेगी मैकडोनल्ड्स में, क्योंकि वो एक टायर 4 वीज़ा होल्डर को जल्दी जॉब देता है, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। तो सबसे जल्दी जॉब मैकडोनल्ड्स देता है। 20 आवर की जॉब में एक ऑप्शन और आता है जो होता है केयर होम का। अगर आप यहाँ पे आके केयर होम की जॉब अपनी सिक्योर कर लेते हैं तो आपको एक और ऑप्शन मिल सकता है जो होता है टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो वे लोग आपकी वीज़ा को स्पॉन्सर कर देते हैं, मतलब आपका वीज़ा एक तरह स्विच हो जाता है दूसरे वीज़ा में, और आप फुल टाइम वर्कर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपका वीज़ा स्विच हो जाता है, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है एक डिफरेंट वीज़ा में, और वो आपको अलाउ करता है एज अ फुल टाइम वर्कर, और आप उनके साथ फुल टाइम वर्क कर सकते हो। तो आपको सजेशन ऑफ द डे ये दूंगा मैं, अगर आप केयर होम में, बेसिकली लड़कियों के लिए, क्योंकि इस जॉब में लड़कियां थोड़ी आगे रहती हैं, क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं और जो केयर होम्स हैं यहाँ के, तो वो लड़कियों को चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लड़के, क्योंकि लड़कियां एक तरह नर्सिस की तरह काम करती हैं। मतलब उनको काउंट किया जाता है एज अ नर्सिस। केयर होम जितने असिस्टेंट या केयर होम वर्कर्स हैं, उनको लड़कियां जितनी हैं उनको सबको एज अ नर्सिस काउंट किया जाता है। तो उनके लिए सजेशन ये है कि बिफोर लुकिंग फॉर द जॉब फॉर 20 आवर्स, जस्ट गो एंड फाइंड फॉर लेवल 2 सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी एकेडमी अबाउट फर्स्ट एड और चॉक इन। उसमें 2-3 और चीज़ें होती हैं। मतलब आपको एक सर्टिफिकेट करना पड़ता है जो होता है लेवल 2 का फॉर केयर होम्स। तो उसमें आपको ये सिखाते हैं कि मतलब इमरजेंसी में आपको क्या क्या मतलब चीज़ें करनी। उसके बाद आता है आपका कैश इन हैंड जॉब। तो कैश इन हैंड जॉब आपको मिलती है सबसे पहले, जो यहाँ पे लोग भागते हैं वो भागते हैं कंस्ट्रक्शन के पीछे। तो कंस्ट्रक्शन के जॉब आपको कैसे मिल सकती है? ये सिर्फ लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी कंस्ट्रक्शन में लेबर करते हुए। इफ़ दे वर्किंग एज अ अपर पोस्ट लाइक
engineers or something, that's a different thing, but I'm talking about labor. As a student, how can you work cash in hand? तो सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से एक कार्ड बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं CSCS कार्ड। ये एक लेबर कार्ड होता है और दिस कॉस्ट अराउंड लाइक 500 पाउंड्स। और आपको बस नहीं बोल सकते, 500 पाउंड्स इज़ अ लाइक बिग अमाउंट। और आपको लगभग 50,000 इंडियन रुपीज़ इस पे खर्च करना पड़ता है, जिसमें अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद खुद से करते हैं, खुद से प्रिपरेशन करके करते हैं, जैसे डिफरेंट थिंग। बट जो मतलब लोग समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब कैसे करके वो हो जाता है, बनवा लेते हैं, जुगाड़ सब कुछ है। जुगाड़ से अगर करते हैं तो बेसिक 500 पाउंड तो लगा के चलना, आप इतना खर्चा ही जाना है। तो अगर आपके पास CSC कार्ड होगा तो आपको जॉब ईज़िली मिल जानी है। और दूसरी चीज़ आती है, अब मतलब हमने लड़कों की तो बात कर ली भाई, लड़के तो लग गए कंस्ट्रक्शन में, अब लड़कियां क्या करेंगे, लड़कियां भी तो आ रही है ना। तो अब दूसरी चीज़ आती है हमारी, जो मैं आपको खुद से रिकमेंड करूँगा, वो है सिक्योरिटी बैच। आप एक सिक्योरिटी बैच बनवाएं, SIA की अथॉरिटी लाइसेंस है जो यहाँ की, उससे। उसके लिए आपको, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको इंडिया या पाकिस्तान से ही एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएँ। और उसे अगर जब मतलब एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ में, आपको आपकी क्रिमिनलिटी शो करने के लिए कि मतलब आपका कोई बैकग्राउंड इस तरह का तो नहीं है, आपने कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया वो। तो अगर आप वहाँ से करवा के आते हैं तो वेल एंड गुड है, आपका टाइम बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप वहाँ से नहीं करवा के आए तो यहाँ भी ऑप्शन होता है। अगर मैंने खुद यहाँ से कराया था, इंडियन एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट लेनी, फिर अपॉइंटमेंट में हमारे डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं, फिर वो इंडिया भेजते हैं, इंडिया से फिर यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट, उनका कुछ भी होता है, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, आपके घर पे कॉल जाती है। तो वहाँ पे इंडिया में आपको पता है, इंडिया में सब कुछ ईजिली हो जाता है, इंडिया में सब हैंडल हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सिक्योरिटी की जॉब लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं, और आप उतना ही कमा सकते हैं जितना कंस्ट्रक्शन में कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मतलब ग्रोथ हर चीज़ में होती है, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हमने खुद ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो एक बेसिक पीरियड से डबल लोग कमाते हैं, पर उन्होंने कोई गुण सीख लिया, कोई स्किल सीख ली। तो स्किल्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक व्हेन यू कम्स इन UK and trying to getting a job. So these are the options which are available for you and you can get the job easily. So first thing is I talk about like CSCS card, then security badge, जो आपको बनवाना ही चाहिए। अगर आप, क्योंकि मैंने CSCS कार्ड बनवाया, पर मैं खुद लेबर में नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया ये जॉब। तो मुझे जो पसंद आई, मुझे लेबर मतलब कंस्ट्रक्शन के मुकाबले मुझे सिक्योरिटी की जॉब काफ़ी अच्छी लगी। यू जस्ट स्टैंडिंग इन अ लाइक काम पोस्चर एंड यू जस्ट वॉचिंग पीपल अराउंड व्हाट्स दे डूइंग। तो सिक्योरिटी में इतना रहता है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। और अगर आप सिक्योरिटी में कर रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ती हैं कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे है। बट दैट्स अ काम जॉब, आपको स्ट्रेस नहीं होना पड़ता इतना ज़्यादा। पर इफ़ यू वर्क इन कंस्ट्रक्शन, दैट्स कंस्ट्रक्शन ब्रो। और मेहनत लगती है, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। अगर आपको मैं 12 घंटे खड़ा कर दूं जो सिक्योरिटी वाले करते हैं तो वो भी मेहनत ही है। आप 12 घंटे नहीं खड़े रह सकते की जगह पर, यू स्टिल डूइंग नथिंग, जस्ट वॉचिंग पीपल अराउंड, दैट्स अ गुड थिंग एंड आई लाइक दैट। तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने यहाँ के तीसरा डॉक्यूमेंट अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो मे बी आप घर पे खाली नहीं बैठोगे। अगर सब भी खाली बैठे हैं ना घर पे, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन वाले को नहीं मिल रही, सिक्योरिटी वाले को नहीं मिल रही, तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले को भाई जॉब मिलनी है। तो इसका भी एक प्रोसेस है, पहले आपको यहाँ पे प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ता है, मतलब लर्निंग लाइसेंस जो इंडिया में बोलते हैं, तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ता है। उस थ्योरी टेस्ट में आपको 43 मतलब लाने पड़ते हैं 50 में से। अगर आपके 43 आ गए, मेरे 43 आए थे, बस पास हो गया था, तो मैं बड़ा खुश था। फर्स्ट टाइम मज़ा आ गया भाई, पास हो गया। और
उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर आपने इंडिया या पाकिस्तान से पहले आप मतलब गाड़ी चलाई हुई है तो आपको काफ़ी ईजिली पड़ जाता है, आपको इतने ज़्यादा लाइसेंस नहीं लेने पड़ते। पर मैंने इंडिया में इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी, थोड़ी बहुत मिल गई चला ली भाई, क्यों फिर ऐसे ही था। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लेसन लेने पड़ रहे हैं, अभी मैं लेसन ले रहा हूँ। तो लेसन काइंड ऑफ मतलब ड्राइविंग क्लासेस बोलते हैं हम यहाँ पे, ड्राइविंग लेसन्स बोलते हैं। ईच लेसन काउंट्स लाइक और कोस्ट लाइक 30 पाउंड्स, मतलब आप 1 घंटे ड्राइव लेसन के लिए 3000 पे करते हैं यहाँ पे। तो बेटर है अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वहीं से सीख के आएँ, अपनी ड्राइविंग क्लासेस लेके आएँ, और इस चीज़ का आपको यहाँ पे ड्राइविंग लेसन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको कम लेसन लेने पड़ेंगे और आप जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैंने इंडिया इतनी गाड़ी नहीं चलाई, तो मुझे यहाँ पे लेसन काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। और अगर आप मतलब ये इस तरह डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी सीखी हुई है तो आप उसे जल्दी कवर कर लेंगे, बस आपको रूल सीखने पड़ेंगे। पर जिसने गाड़ी नहीं सीखी उसको पहले गाड़ी सीखनी पड़ेगी। तो मैंने पहले गाड़ी सीखी, फिर उसके बाद रूल्स वगैरह पे जाना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, CSCS कार्ड, सिक्योरिटी बैच और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लड़कियों के लिए, लड़कियां पार्लर में जाती हैं, रेस्टोरेंट्स पे काम करती हैं कैश इन हैंड के लिए, और उनको उतना पे मिलता ही नहीं, उनको डे का पड़ता है 50 पाउंड 60 पाउंड्स, इतना पार्लर और ये रेस्टोरेंट्स वाला पे करते हैं। और मैंने तो इतना तक सुना है कि जो ये लड़कियां पार्लर में कैश इन हैंड जॉब करती हैं उनको 3 पाउंड्स पर आवर, मतलब 30 पाउंड पर डे, 30 पाउंड पर डे के हिसाब से उनको पे देते हैं। चलो जो भी जैसा भी देता है वो उनकी समझ है, जो करने वाला है उसको खुद पता होना चाहिए। हम दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, अपना जो हमने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें वो हम दूसरे को बता सकते हैं। दूसरा उसे किस तरह समझता है उसकी समझ है। तो मेरा जो चैनल है वो इसी तरह है कि मैं बस आपको हेल्प कर सकता हूँ उन चीज़ों के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल J3 राजपूत पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी को लेके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह क्या क्या है। इवन मेरे साथ काफ़ी मतलब लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, सब एक फील्ड में नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन में करता है, कोई एज अ NHS वर्कर है। कैश इन हैंड जॉब का ये थोड़ा इशू होता है, अगर आपके लिंक्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई फाइंड आउट कर देता है। जैसे अभी होम केयर्स में बड़े कैश इन हैंड देते हैं जो डोर टू डोर जाते हैं, उनमें अच्छा डिलीवरीज हो गई, DPD समथिंग, अमेजोन, ये कैश इन हैंड देते हैं। और डिलीवरीज हो गई जैसे फूड डिलीवरी समथिंग हो गई, वो उनमें बंदे का कैश इन हैंड बन जाता है। बट जो रजिस्टर्ड जॉब है ना, वहाँ तो अपना NI नंबर रजिस्टर होगा। अब आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा अगर आप फुल टाइम का लेटर लगा रहे हो तो। अगर आप स्टूडेंट कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपकी 20 घंटे की पे जो बनती है आपके वेजेस के हिसाब से वो आपके अकाउंट में आएगी, उसका कोई 1% भी इशू नहीं है। और यहाँ की सारी जो कैश इन हैंड जॉब्स होंगी ना, वो सारी आपके रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड होगी। जितने ज़्यादा आपके रेफरेंस होंगे तो उतनी आपको जॉब्स मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। पर जो हाल फिलहाल का जो चल रहा है, इतना ज़्यादा जॉब्स मिल ही नहीं पा रही। अभी तो कंस्ट्रक्शन में बहुत हार्ड हुआ भाई। दिसंबर के बाद कंस्ट्रक्शन में काफ़ी जॉब्स बंद पड़ी थी। अब स्लोली जैसे हो रही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अभी जॉब्स खुलेंगे तो चलता जाएगा, वो भी चलता जाएगा। अब हमने भी काम किया बट इतना लॉन्ग नहीं किया कंस्ट्रक्शन में काम। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको थोड़े आइडियाज़ हो चुके होंगे यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में और यहाँ की जॉब्स की रियलिटी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव मी अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और ये वीडियोस को ज़रूर भेजना जो UK आना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उस बारे में और वो अपने रेफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दे पहले ही, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारे साथ है यादवीर भाई। वेलकम बैक विद चेतिन चैनल मैन। नहीं बोलना, काट।